हेलो, वेलकम टू एट वे। आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 6 लेक्चर है और अभी तक हमने लगभग 12 से 13 फार्मूलों पे क्वेश्चन किए हैं और आज हम कुछ और फार्मूले नए फार्मूलों पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसमें ही आपके सारे फॉर्मेट जो 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और जिसका बेस बनाता है 12th के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का लेक्चर भी इम्पोर्टेंट है और अच्छे से ज़रूर देखना और इससे आपको ज़रूर काफ़ी मदद मिलने वाली है 11th के पेपर में और 12th में भी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा चैनल एडवे स्टडी और इसे लाइक से सब्सक्राइब करना। और ये हमारा 6 लेक्चर है क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ये वाले फार्मूले थे जो सम और डिफरेंसेस थे, तो ये वाले फार्मूले पे हमने सबसे पहला लेक्चर लिया था, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ये वाले। इसके अलावा तो ये फार्मूले मुझे लगता है कि आप लोग अब तक याद कर चुके हो। बार बार मैं इसलिए दिखाता हूँ कि अगर नहीं याद है तो याद कर लो, क्योंकि ये नहीं याद होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, पेपर में तो दिक्कत होगी। तो इसे याद कर लो, लिख लो और अपने घर के जहाँ भी पढ़ते हो, जहाँ भी स्टडी मटेरियल जहाँ भी रखते हो वहाँ पे चिपका लो। उसके अलावा ये वाले हैं साइन सी प्लस साइन डी वाला, ये भी इनके भी यूज होने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इन्हें भी पढ़ लो। और लास्ट लेक्चर में हमने इन पे क्वेश्चन किया था, टू साइन ए साइन बी साइन ए कॉस बी, इस टाइप के जो भी हैं इसमें भी। तो देखो कितने हैं, 12 हो गए हैं, 12 हो गए हैं, 12 ही है, बहुत ज़्यादा नहीं होता 12। और ये तो खैर हमेशा यूज होना है, क्योंकि इनके अलावा अगर ये वाले क्वेश्चन है जो डबल एंगल और हाफ एंगल में, इनको तो बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये आज भी यूज़ होने वाला है, 12th में भी खूब यूज होगा। और आगे की जो भी हायर एजुकेशन करोगे, बीएससी एमएससी जो भी करोगे, या किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी छोटा मोटा या जो भी रेलवे का एग्ज़ाम देते हो उसमें भी इनका थोड़ा बहुत यूज हो जाता है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत हो जाता है। तो हर एग्ज़ाम में आपको ये काम आने वाला है, इसलिए इसको तो अच्छे से कर लेना। जेई वगैरह के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, JEE और पीटी वीटी के जो भी छोटे एग्ज़ाम है या बड़े एग्ज़ाम है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए और ये वाले, ठीक है। कुछ 2-3 और होंगे जो मैं लिख दूंगा। तो देखो क्या है, ये फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है देख लो एक बार। ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, नहीं, ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, साइन 2 थीटा साइन थीटा कॉस थीटा बहुत यूज होता है। उसके अलावा अगर देखो साइन में हो तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर यही चीज़ कॉस 2 थीटा हो तो कॉस थीटा में ये देखो 3 तरह के बन रहे हैं, ठीक है। 3 तरह के बन रहे हैं क्या, अगर कॉस का कॉस के रूप में लिखे हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस और साइन मिक्स है अलग इसमें। और कॉस का सिर्फ कॉस के रूप में तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ध्यान से देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर साइन के रूप में देखें तो 1 माइनस, इधर माइनस बाद में है, उधर माइनस प्लस में है, और ये कॉस प्लस में था जबकि साइन यहाँ पे माइनस में है। ऐसे कुछ भी जुगाड़ करके याद रखना पड़ेगा। और इसके अलावा ये वाले हैं हाफ एंगल। जब हाफ एंगल में लिखना हो, हाफ एंगल में बहुत बार लिखना होता है। तो मान लो साइन स्क्वायर थीटा होता है तो साइन स्क्वायर, या ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जब इसको हाफ एंगल में नहीं लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये वाला 2 हट जाएगा, ठीक है। ऐसा भी लिख सकता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखा हो सिर्फ तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा हो, तो यहाँ हो जाएगा, ये 2 हट जाएगा और यहाँ पे ये स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ये मैं अलग से लिख के बता दे रहा हूँ कि क्या क्या कैसे हो रहा है। तो ये हाफ एंगल वाले क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होने वाले। ये देखो ये वाला आ गया, ये वाला, ठीक है, ये वाला आ गया, इसी की बात कर रहा था असल में मैं। तो साइन थीटा बाई 2 है इस टाइप का, या सिर्फ साइन थीटा होता, थीटा बाई 2 ना होता तो यहाँ पे थीटा बाई 2 आ जाता और ये 2 यहाँ पे चला आता, ठीक है। तो ये इस टाइप का हो जाता। और कॉस, सेम कॉस के लिए भी वही प्रोसेस है। और 10 का हो और कॉस के रूप में लिखना हो तो कैसा लिख सकते हैं, √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये 10 वाला जो है, ये 10 वाला 10 टू थीटा 2 tan थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 10 के और भी हैं, 10 अब जैसे आते जाएंगे मैं और बता दूंगा। 10 के और भी हैं, 10 का साइन का भी 10 के रूप में होता है और कॉस का भी 10 के रूप में होता है, ठीक है। अब वो शायद इसमें नहीं है, आगे देखते हैं। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब ये साइन 3 थीटा, ठीक है, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा और टेन 3 थीटा, तो साइन 3 थीटा 3 sin थीटा -4 कॉस क्यूब थीटा, ये 12वीं में बहुत यूज होगा, ठीक है, और 11वीं में भी होगा। कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा। इसमें अंतर क्या है थोड़ा सा याद रखना कि कैसे इसको याद रख सकते हैं। 10 का तो 3 tan थीटा -10 क्यूब थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा, इस टाइप से। तो इनको थोड़ा थोड़ा याद रखो क्योंकि इनके बिना काम होना नहीं है। इसके अलावा कुछ और है वो मैं बता दे रहा हूँ। इसके अलावा ये अ, मान लो tan 2 थीटा होता है, हाँ, tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 tan थीटा। जो भी जिसके पास भी नहीं है सुविधा वो लिख लें, और tan स्क्वायर थीटा, इस तरह का होता है, ठीक है, tan 2 थीटा का, ठीक है। इसके अलावा साइन साइन 2 थीटा भी तो होता है, साइन का 10 के रूप में लिख रहे हैं, ठीक ना, तो 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया। और एक और कॉस के रूप में, ठीक है, कॉस कॉस 2 थीटा, सारे एक साथ याद हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा इनमें देखो अंतर है। tan स्क्वायर थीटा, कंफ्यूज ना हो जिससे कभी, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो देखो अगर 10 का 10 के रूप में लिखना है और साइन का 10 के रूप में और कॉस का 10 का, तो 10 का 10 के रूप में क्या होता है, 2 tan थीटा, देखो ये दोनों तो सेम है, 2 tan थीटा, ये दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ 10 का जब 10 के रूप में लिखेंगे तो प्लस होगा, और साइन को जब 10 के सॉरी माइनस होगा, और जब साइन को 10 के रूप में लिखेंगे यहाँ प्लस होगा, ठीक है। अब इसको तो डायरेक्ट इन्हीं से निकाल भी सकते हैं, लेकिन अलग से याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मान लो 10 का ये वाला ये ऊपर हो गया है और साइन का ये नीचे हो गया है, बस ऐसे याद रख सकते हो, मतलब कुछ भी जुगाड़ करके तो याद रख ही सकते हो, और नॉर्मल तो रटने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉस 2 थीटा = 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, एक बार माइनस एक बार प्लस होगा, और इन दोनों को तो देख ही चुके हो। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया, ये कुछ फॉर्मूले हैं। इसके अलावा जो पहले बताया था वो थे, तो ये सारे फॉर्मूले हमें रखने पड़ेंगे याद। तो कितने हैं कुल, कुल हैं कितने, ये तो सब एक ही हैं, लेकिन मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 और ये 3, ठीक है। तो हालांकि ये देखो ये वाला ये एक ही चीज है, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है, ये एक है, ठीक है। यहाँ पे कुल मिलाकर के 3 ही फॉर्मूले हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है, बस इसको इसका वो चेंज कर दिया है, रूप चेंज किया, ये 3 ही फॉर्मूले हैं, 3 ही है ना। तो ठीक है, ऐसे इसको करके याद रखो जैसे भी हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इनका वो बना लो, चार्ट बना लो, ठीक है, अभी बना लो चार्ट और चिपका लो और याद रखो। चलो फिर अब इस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो मान लो कोई क्वेश्चन आता है इन्हीं इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे आता है कोई क्वेश्चन, तो हम एक दो क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन करो, ज़्यादा ज़्यादा मैथ लगाओ, जिससे मैथ में कभी कोई प्रॉब्लम तो ना आए। मान लो है 1 + sin थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू लाना है tan θ/2, ऐसा क्वेश्चन है, ये लाना है, ठीक है।
अब इसको लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले टेन थीटा लाना है ना, तो हम एक फॉर्मूला जानते थे, उसी के हिसाब से बनाता हूँ, फिर देखते जाना क्या होता है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। मैं इस कॉस थीटा को इधर लाया हूँ, कुछ नहीं है, वन के साथ कर दिया, और इधर भी वही करना है, वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, एल एच एस लेके चल रहे हैं। अब देखो, हाफ एंगल वाला एक फॉर्मूला हम कर रहे थे, ठीक है, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला कर रहे थे, देखो कौन सा था ये, हाँ तो ये देखो, ये साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला है ना, इसमें वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लिखा है सिर्फ साइन थीटा। तो जब साइन थीटा बस आ जाएगा ना, तो यहाँ पे टू हो जाएगा और यहाँ पे टू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बना देंगे, अभी मैं वहाँ पे लिखूंगा, समझ में आ जाएगा। और एक है ये साइन का बन रहा है और एक बन रहा है कॉस का, चलो देखते हैं कैसे बन रहा है ना। फॉर्मूला यही वाला है, बस इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये वाला देखो, ये है साइन टू थीटा और ये है कॉस टू थीटा। ठीक है, सॉरी, साइन स्क्वायर, टू साइन स्क्वायर, और यहाँ पे अगर टू होता, मान लीजिए ऐसा होता, वन माइनस कॉस टू थीटा, तो इसका क्या हो जाता, इसका हो जाता टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या इसको ऐसे में ही लिख सकते हैं, यहाँ पे टू इधर ले आए, यहाँ पे टू ला दें, ठीक है ना, ये यहाँ से हटा दें, तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा ना लिख करके पूरा हम ये लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टू तो नीचे नहीं है, ये टू यहाँ पे, तो इसी टाइप का, इसी फॉर्मूले को ऐसे ऐसे कई रूप से लिखा जा सकता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है इसमें कुछ और, ये ऐसे याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा इनको याद करना टफ है, बट करो, मैथ पढ़ना है तो करो। और फिर वन प्लस, सॉरी कॉस ही है, कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या, टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तीन फार्मूले हैं, ठीक है। अब इनको जब यहाँ यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो टू नहीं है, ठीक है, तो इसको कैसा लिखेंगे ध्यान रखना, टू, अब इसको, ये और ये एक ही चीज़ है, बस यहाँ टू नहीं है, तो ये टू, तो ये तो टू रहेगा, साइन, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, इसको ऐसा लिखेंगे, प्लस इस चीज़ को ऐसा लिख दिया, इसको, ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे टू नहीं है, तो टू नहीं है तो क्या करेंगे, साइन, सॉरी टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। यहाँ पे फुल एंगल, सॉरी यहाँ पे ये फुल एंगल में है, ठीक है ना, यहाँ पे फुल एंगल में, जब फुल एंगल में है तो ये वाला फॉर्मूला होता है, जब ये हाफ एंगल में बनाएंगे, मतलब यहाँ पे थीटा बाई टू नहीं है, तो ऐसा लिखेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं है, यही है बस। यहाँ पे हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ये फॉर्मूले बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पे यूज हुए हैं, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है बार बार देखो, है ना, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो क्योंकि मैं बार बार ये फॉर्मूले इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूले बार बार आने वाले हैं, बार बार आएंगे, बार बार अगर आपको नहीं आता तो तंग करेंगे, तो इसको अच्छे से याद रखो, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया, अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से साइन साइन कॉमन हो सकता है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। चलो देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो यहाँ से क्या किया जा सकता है कि अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और वो थीटा की जगह क्या है, थीटा बाई टू है, स्क्वायर नहीं, सिर्फ थीटा, थीटा बाई टू, स्क्वायर क्यों लेंगे, स्क्वायर तो निकलेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, सिर्फ यही लेंगे। तो अंदर कितना बचेगा, जब हमने इतना कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू, यही बचेगा, हाँ ठीक है। तो ये बच गया, ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो देख लो एक बार और। यहाँ से साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू निकाला,
तो यहाँ से एक साइन थीटा बाई टू बच गया, और यहाँ से भी टू साइन थीटा बाई टू निकाला तो यहाँ कॉस थीटा बाई टू बच गया। सेम यही चीज़ यहाँ रहेगा, लेकिन यहाँ से कॉस लेंगे कॉमन, यहाँ हो जाएगा टू कॉस थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू। ये हो गया। अब ये दोनों देखो कट रहे हैं, सेम सेम है, ठीक है, तो इसको हम काट देते हैं। तो यहाँ से और यहाँ से टू भी कट जाएगा, तो ये साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू बचेगा, साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, टेन थीटा बाई टू, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये तो आप सबको पता होगा, 10th लेवल में ही पढ़ लिए होगे, और पहले भी शायद पढ़े हो, तो ये तो पता होगा। अरे यार ये क्रॉस ही हो जा रहा है, खैर जानते तो हो ना। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ से हमें क्या करना, क्या क्या किया हमने, देखो टेन थीटा बाई टू लाना था यहाँ से चल के। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि इसको हमने बस कुछ नहीं इधर से इस तरह का बनाया। क्यों बनाया ऐसा, क्योंकि इसका मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू के, और नॉर्मल अगर फुल एंगल में लिखा होता तो वन माइनस कॉस टू थीटा होता। फुल एंगल में ना हो कि ये हाफ एंगल में है, क्योंकि थीटा टू थीटा के साथ ही ये फुल एंगल में बनता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ थीटा है, इसलिए जब थीटा के रूप में बनाएंगे सिर्फ थीटा हाफ एंगल के, तो थीटा बाई टू आ जाएगा। बाकी सब वही लिखा है जैसा यहाँ पे बनता है, वैसा ही कॉस के साथ होगा। कॉस के लिए ये वाला होता है फॉर्मूला। फिर उसके बाद ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका, अब ये तो बन गया, फिर वही चीज़ सेम साइन थीटा है, और यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा का, मतलब ये भी हाफ एंगल में बनाना है, तो टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, सेम नीचे यही है। बाकी तो फिर निकाल के काट दिया है और कुछ नहीं, तो वो तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और करेंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना पड़ेगा, इसमें ऑप्शन नहीं है अपने पास। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन और आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है ये। तो मान लो ये ऐसा है, अरे नहीं, अंडर रूट फिर अंडर रूट, दो अंडर रूट हैं, टू प्लस, और ये अंडर रूट की वजह से ही मैं लेके आया हूँ क्योंकि बच्चे अंडर रूट से डरते हैं। टू प्लस टू कॉस फोर थीटा इक्वल टू टू कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो ये ऐसा है, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है, तो सबसे पहले इसको देखना है, ठीक ना, पहले अंडर रूट के अंदर वाले को सॉल्व करना है। अब इसको कैसा लिख सकते हैं, और कैसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, जब सॉल्व करेंगे टू प्लस, तो इस टू को कॉमन ले लो, वन प्लस कॉस फोर थीटा। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, एल एच एस। दूसरा पेन ले रहा हूँ तो समझ में ज़्यादा आए। ये हो गया। अब ये देखो, ये वाला है ना, अब वो वहाँ पे क्या होता है, वन प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या होता था, कॉस स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता था ना। ये वाले में भी यूज किया हमने, यहाँ भी यूज किया, कॉस टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा होता था, ठीक ना इसका। अब यहाँ पे फोर है, ठीक है, यहाँ पे फोर है, तो जब यहाँ पे फोर है तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे सिर्फ थीटा था ना, सिर्फ थीटा था, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ जाएगा, टू कॉस स्क्वायर टू थीटा। ठीक है, वन प्लस कॉस फोर थीटा। अब ये सब याद रखना भाई, ये सब बनाना आना चाहिए कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, एक्चुअल में फॉर्मूला ये है जो बुक में मिलेगा, है ना, लेकिन यहाँ बन रहा है ये वाला, तो ये ध्यान रखना। तो इसको कैसा लिख सकते हैं, टू प्लस अंडर रूट
टू, अरे नहीं, ये अंडर रूट टू, और इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू टू कॉस स्क्वायर टू थीटा, और ये भी अंडर रूट के अंदर। अब ये फोर है, ये बाहर जा सकता है ना, ये बाहर जा सकता है, तो ये बाहर जा करके भी क्या बन जाएगा, ये बाहर जाकर भी टू ही बनेगा ना, और बल्कि ये क्या, ये पूरा जा सकता है बाहर। हाँ, अब ये पूरा जा सकता है क्योंकि ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर हट जाएगा, ये फोर भी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा टू प्लस टू कॉस टू थीटा। ठीक है, ये बाहर जा सकता था, कैसे करके आप लोग समझ गए होंगे, इतना तो पता होगा कि ये फोर हो जाएगा और ये स्क्वायर है तो ये बाहर जाके ऐसा बन जाएगा, एक अंडर रूट के बाहर, दूसरा वाला तो अभी लगा ही है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद फिर से वही कर दो, टू को कॉमन ले लो, वन प्लस कॉस टू टू थीटा। अब ये वन प्लस कॉस टू थीटा देखो, अब ये वाला बन गया। ठीक है, देखो अब क्या करते हैं, वन प्लस कॉस टू थीटा, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला पता है, टू इंटू टू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये भी फिर से फोर हो जाएगा और ये स्क्वायर है तो बाहर निकल के क्या होगा, टू कॉस थीटा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, क्योंकि देखो हमें क्या लाना था, क्या लाना था, टू कॉस थीटा, यही लाना था ना, और ये आ गया टू कॉस थीटा। कैसे आया एक बार और भी बता दे रहा हूँ, इस टाइप का था, ऐसा क्वेश्चन था, इसमें ये चीज़ हमें हाँ क्वेश्चन अभी ये था, इसको हमने ऐसा बनाया था, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें हमने टू को पहले कॉमन ले लिया, जब टू को कॉमन ले लिया तो वन प्लस कॉस फोर थीटा बना, और वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि यहाँ फोर है, यहाँ जहाँ थीटा बस है तो यहाँ टू थीटा हो जाएगा, उस टू थीटा को हमने यहाँ पे ऐसा बना दिया, टू इंटू टू फोर हो गया, और ये पूरा, तो जब ये उसके बाहर निकला तो ऐसा बन जाएगा, ये पता है आप सबको। फिर यहाँ पे भी हमने टू कॉमन लिया और वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, तो वन प्लस कॉस टू थीटा का यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा, जब बाहर जाएंगे तो ऐसा बन जाएगा, और यही है आंसर, है ना। तो देखो कैसे क्वेश्चन है, अच्छे हैं, सरल है क्वेश्चन, लेकिन ये है कि थोड़ा सा बनना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं फिर प्रॉब्लम करेंगे। बार बार करो, बुक्स जितनी हैं सबसे, जितनी नहीं, जो भी एन सी आर टी, आर डी शर्मा जो भी लगाते हो लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं लाया हूँ, टेन थर्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना है तो मेरे साथ जुड़ो, जो भी देखते हो, क्योंकि क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट तो बहुत लोग करवाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है, मैथ भूल जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि जो एनसीईआरटी में है वही बस क्वेश्चन दे सकते हैं, और भी आ सकते हैं, और बड़े पेपर बाकी जेई वगैरह में थोड़ी ना वो सिर्फ एनसीईआरटी को तके रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करो। देखो ये टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स प्लस टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स है इक्वल टू टू सेक टू एक्स, ठीक है, तो हम ले लेते हैं एल एच एस, एल एच एस ले लिया, और इसको क्या लिख सकते हो, और पाई बाई फोर को, पाई बाई फोर क्या होता है, पाई बाई फोर इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, तो इसको 45 डिग्री भी लिख सकते हो, इस तरह लिख सकते हो, टेन 45 प्लस एक्स, एक ही वही एक ही बात है, प्लस टेन 45 माइनस एक्स, और टेन 45 की वैल्यू होती है वन, ठीक है, तो ये बार बार बोलता रहूँगा, ये ध्यान देते रहना, याद हो जाएगा धीरे धीरे करके। अब इसको क्या लिख सकते हैं, टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, वो हमें अब हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हमें समझ में आता जाएगा कि हम ये सब कर क्यों रहे थे, अब फिर दोबारा तो मैं समझाऊंगा ये क्या।
क्योंकि आप लोगों की स्टार्टिंग है ये सब इस टाइप के क्वेश्चन करने की, तो थोड़ा टफ पड़ता है। एक्स और ये हो जाएगा कॉस 4 प्लस एक्स प्लस साइन 45 माइनस एक्स कॉस 45 माइनस एक्स। एक बार साइन, एक बार कॉस, एक बार साइन, एक बार कॉस, क्योंकि 10 का क्या होता है साइन अपॉन कॉस, है ना। अब इसको क्या कर सकते हैं, अब हम पहले भी ये फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों को याद होगा तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, इसका इससे इंटू कर देंगे, इसका इससे इंटू कर देंगे, ठीक ना, और ये दोनों नीचे आ जाएंगे। तो देखो यहाँ क्या एक फार्मूला और बन रहा है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। जब यहाँ आगे लिखूंगा तो देख लेना, ये वाला फार्मूला मैंने नहीं बताया था। तो ये यहाँ इंटू हो रहा है या ये यहाँ इंटू हो रहा है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है ना, यहाँ पे बता दिया क्या हो रहा है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस एक्स ही था ना, हाँ, और कॉस 45 माइनस एक्स प्लस कॉस 45 प्लस एक्स साइन 45 माइनस एक्स और अपॉन में क्या होगा, कॉस 45 प्लस एक्स और कॉस ही होगा, कॉस 45 माइनस एक्स, ये हो गया। यहाँ से हमने इसका यहाँ और इसका यहाँ इंटू कर दिया और इन दोनों का, ये दोनों नीचे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, cos 45 और ये sin 45, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, अब फॉर्मूला तो याद रहना चाहिए यार, ऑप्शन नहीं है, cos a प्लस बी cos a माइनस बी इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस कॉस, हाँ एक सेकेंड, साइन स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी। मैंने ये बताना भूल गया था, और इसी तरह कॉस साइन का भी होता है, जब जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा। तो ये जब भी ऐसा कुछ आएगा तो मैं बताता भी रहूँगा, ऐसा नहीं है। तो ये हो जाएगा कॉस, ठीक, तो इस तरह से तो ये बन रहा है। अब इसको क्या करेंगे, आगे लिख देते हैं, ठीक है, आगे लिखते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। तो साइन ए, इसको ए मान लो और इसको मान लो, किसी माइनस वाले को बी मान लो। इसका होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या बनेगा, साइन 45 प्लस एक्स, ये फॉर्मूला तो बताया मैंने, प्लस ए, इसको ए माना था और इसको बी मान लो, 45 माइनस एक्स, अरे नहीं, ये ऐसा क्यों हो जाता है, ये तो हो गया, इस पूरे का फॉर्मूला बन गया, ठीक ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, ठीक है ना। तो साइन ए इसको माना है, साइन बी इसको, और बी इसको माना है, ए इसको बी इसको, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी क्या है, 45 और देखो कैसा हो रहा था, इस पूरे में से ए लेना है और इस पूरे में से बी लेना है, ठीक है ना। इससे ही बी भी ले सकते थे। तो बी क्या है, एक्स है, ठीक है ना, बी एक्स है, ठीक है ना, एक्स है, और ए क्या है 45 है, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, ये एक्स है, ठीक है, इसको बी मान लो, ठीक है, और माइनस
तो क्या फॉर्मूला होता, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर एक्स, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और थोड़ा और सॉल्व करते हैं और इसका फिर आंसर आ जाएगा। अब इस ये और ये तो जुड़ जाएंगे, 45 जुड़ जाएंगे, माइनस एक्स कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो यहीं यहीं पे काट सकते हैं। साइन 90 आएगा टोटल मिला के, एक्स से एक्स कट जाएगा, 45 में 45 जुड़ेगा तो 90 हो जाएगा। ठीक है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू सभी को पता होगा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। तो देखो, अब साइन कॉस 45 की वैल्यू पता है हमें, और साइन स्क्वायर एक्स की तो कुछ खास ऐसा नहीं है। साइन 45 की वैल्यू क्या होता है, 1/2। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2, और ये 1 ही रहेगा, अच्छे से लिख दे रहा हूँ। साइन 45 की वैल्यू, सॉरी कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, जबकि ये स्क्वायर है तो इसको कर दो स्क्वायर, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा नहीं है, एक्स है। तो अब चलो, तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या आया था, यहाँ 1 आया था, और नीचे क्या आया था, 1/√2 था ना, 1/√2 बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 1/2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करके साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ये नहीं लिखते हैं, एक काम करते हैं, सिर्फ कॉमन ले लेते हैं 1/2, तो एक दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, वो इजी रहेगा, इससे करने में टफ होगा। तो हम इसे क्या करते हैं, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ से 1 बचा, और यहाँ से 2 कॉमन लिया, सॉरी 1/2 कॉमन लिया तो क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। थीटा लिखने की आदत पड़ गई। ये कैसे है पता है, जब इसको यहाँ करेंगे फिर यहाँ करेंगे तो कट ही जाएगा। ठीक है ना, यहाँ 1/2 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो लिखेगा वही चीज़ लिखेगा। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे ये सब बनता होगा वैसे आप लोगों से। तो ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1-2 साइन स्क्वायर थीटा, 1-2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बाई 2 नीचे पूरे में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, या बाहर ही रहने दो, बाहर भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 2/2 कॉस 2 थीटा, मतलब कॉस 2 थीटा, इसकी वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 cos 2x, और 2 cos 2x को जब ऊपर ले जाएंगे, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos 2x है तो क्या, sec 2x। ठीक है, और यही लाना था हमें, sec 2x ही लाना था हमें, तो ये आ गया। ठीक है, तो LHS RHS इक्वल हो गए। अब चलो एक बार देख लेते हैं फिर से। देखो 10π/4 प्लस एक्स प्लस 10π/4 माइनस एक्स, इस टाइप का था। और इसमें बड़ी टेंशन तो ये थी कि अब इसको बनाएं कैसे। तो हमने सबसे पहले π/4 को 45 डिग्री ले लिया, प्लस एक्स ले लिया, और ये ऐसा बना दिया। ठीक है, इसी तरह से साइन, तो अब इसको साइन में साइन और कॉस के में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेक में लाना है तो 10 से डायरेक्ट सेक में लाना टफ है, इसलिए हमने इसको क्या किया, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे देख लो, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया है ना, ये इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, कोई बड़ा काम नहीं है। फिर साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, और फिर इसका ये तो बस वही भाग दे दिए हैं और कुछ नहीं।
फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लग रहा था, और यहाँ ऊपर साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा था ऊपर, ठीक ना। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा था। और नीचे नीचे वाला फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का ये फॉर्मूला लग रहा था। यहाँ 90 हुआ क्योंकि ये एक्स एक्स कट गया, और ये ऐसा। यहाँ पे हमने कॉस पाई बाई 4 या कॉस पाई बाई 4 या cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और ये चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर को इस तरह से लिखा, और उसके बाद ये ऐसा कुछ आ गया। उसके बाद इसको ऐसा लिखा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू होती है, इस चीज की वैल्यू होती है इतनी। एक सेकेंड, नहीं नहीं, -2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा, है ना। ये वाला फॉर्मूला होता है, ये नहीं होता, ये 2 ध्यान नहीं दिया मैंने। हाँ, तो इस फॉर्मूले को जब यहाँ रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक 2 ऊपर ही जाएगा, ठीक है। 2 लास्ट में ऊपर ही जाएगा, तो फिर वो ऐसा ही बनेगा, ठीक है, इसकी जगह पे और कुछ नहीं हुआ था, और फिर ये ऐसा हो जाएगा। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन थीटा, थर्ड है ना, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का अपना। 1045 प्लस XY2, इसे मैं थोड़ा तेज कराऊंगा क्योंकि अब बेसिक तो समझ में आ गया है, और काफ़ी अच्छे से बता भी दिया है। जहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी जो आप मुझे लगेगा कि अभी ये टफ है, उसमें मैं आराम से बताऊंगा। और ध्यान से देखना, जल्दी में मत पढ़ना, भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट एक बार अच्छे से समझ जाओगे तो इसको सेक थीटा टेन थीटा, सेक एक्स प्लस 10x, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, 1045 प्लस XY2, इस टाइप का है। इसके इसके बराबर क्या लिखा है उसने, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस 10x। इनमें से यहाँ से ये और ये लाना है, एक ही चीज़, ये आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा, तो इस तरह से लाना है। चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। 10 ले लेता हूँ, इस बार ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब कुछ भी ले लो, LHS ले लो, ये वाला ले लो, 1045 प्लस XY2, 1045 प्लस XY2, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 XY2 अपॉन 1 - 10 XY2। अब ये फॉर्मूला मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। और जिसको याद नहीं है प्लीज़ याद कर लो, ऑप्शन और कुछ है नहीं, ये है ना। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं, इसको अगर लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस से कॉट कर जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस XY2, कॉस स्क्वायर होगा या नहीं, कॉस स्क्वायर क्यों होगा, ही नहीं। और अरे नहीं यार, 10 है तो कॉस क्यों लिख रहा हूँ, साइन होगा, उल्टा साइन, और ये हो जाएगा कॉस XY2, और नीचे यही होगा 1 माइनस साइन XY2 अपॉन कॉस XY2, ये हो गया। अब ये ऊपर जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, कॉस XY2 प्लस साइन XY2 अपॉन, अब देखो अपॉन में आएगा कॉस, और यहाँ भी कॉस है तो कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ नीचे,
कॉस एक्स बाई टू, मैं सीधे यहाँ की इस वाली लाइन को लिख रहा हूँ, ये कॉस कॉस से कट जाएगा, वो आप लोग जानते हो, साइन एक्स बाई टू। ठीक, ये आ गया। अब इसका कर दो परिमेयीकरण, ठीक है ना, इसका परिमेयीकरण कर दो। कैसा था, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और कोई ऑप्शन है नहीं असल में, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और इसका परिमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो सॉरी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और नीचे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। तो ये तो होल स्क्वायर बन रहा है, ये क्या बनेगा, ये बनेगा, ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, जिसको नहीं पता है याद रखना, ये वाला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों को तो पता होगा, कुछ छोटे बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो फिर चलो कर लेते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब देखेंगे आगे कौन सा फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, जो बनेगा वो हम बना देंगे, है ना। तो फिर देख लेते हैं क्या बनता है, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं क्या बनता है। ये बनेगा कॉस, ये बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, टू कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसा बनेगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू स्क्वायर नहीं सॉरी साइन स्क्वायर साइन एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे क्या है, नीचे अभी यही रहने दो, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, यही रहने दो अभी। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या इसको हम थीटा बाई टू इक्वल टू वन होता है। ठीक है, इन दोनों को मैं डायरेक्ट वन लिख सकता हूँ। तुम लोग एक काम करना, इसको एक साइड करना उसके बाद करना। ठीक है, तो वन प्लस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, है ना। तो अब इसको ये लिख सकते हैं। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हम लिख चुके हैं कॉस टू थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ये यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा, ये नहीं लिख रहा हूँ, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, हाफ है यहाँ पे तो फुल एंगल की बात कर रहे थे, यहाँ पे हाफ है, तो हाफ में कैसा लिखेंगे, हाफ में ऐसा लिखेंगे कॉस टू एक्स बाई टू। ठीक है, हाफ एंगल है, पहले से यहाँ पे 1/2 है, और होता क्या है, थीटा के पहले क्या होता है, टू होता है, तो टू। ठीक है, थीटा के पहले टू, और थीटा क्या है, एक्स बाई टू। ठीक है, तो ये एक्स बाई टू और कुछ नहीं है, वही चीज लिखिए। इसको क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टू नहीं सॉरी साइन टू एक्स बाई टू, इसको लिखा है हमने। ठीक है, तो पूरे को ही हटाओ, नेक्स्ट पेज पे करो। क्या था ये ये क्या क्या हुआ था, वन प्लस साइन
2xy2 और यहाँ था क्या था यहाँ पे cos 2xy2, इसके ये टू ये तो कट जाएगा। अब बचेगा क्या, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स को ये इसके साथ जाएगा। अब ये तो सबको समझ में आ गया होगा, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, तो यही लाना था और ये आ चुका है। चलो एक बार और देख लेते हैं कैसा क्या किया था। ठीक है, तो इस टाइप का था सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यही ला रहे थे। ठीक ना, हम यहाँ से स्टार्ट किए थे, ये लाए थे, ये मैं नहीं लाया, किसी दिन ये भी करके देख लेंगे। आज तो ये लास्ट क्वेश्चन है, अभी यहीं तक कर पाएंगे। तो देखो ये ऐसा था, इसको उठाया हमने, इसको इस तरह से किया। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि 45 प्लस थीटा हो, तो इसको या तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, मेरे को ये बता देना चाहिए। मान लो 1045 प्लस थीटा हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है ना, 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है ना, 45। अब वहाँ पे 45 प्लस थीटा तो था, लेकिन थीटा क्या था, xy2, तो ये इसलिए यहाँ पे 1 प्लस टेन xy2 1 माइनस टेन xy2 होता है। ठीक है, अब इसको 10 को साइन में बदला, साइन में बदलने, साइन और कॉस में बदला, साइन और कॉस में बदलने के बाद ये तो आप सबको पता है, और लास्ट में कॉस से कॉस कट गया और कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व किया, इसका परिमेयीकरण किया, परिमेयीकरण करना बनना चाहिए। यहाँ प्लस है तो ऊपर माइनस, नीचे भी माइनस का इंटू कर देना है, सेम चीज़ उठाना है, बस प्लस है तो माइनस कर दो, सॉरी अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, हमेशा माइनस मिलेगा आपको यहाँ पे ज़्यादातर। ठीक है, तो ये हो गया, इसको ऐसा कर दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, कुछ नहीं है यहाँ पे सॉल्व किया है बस, तो ये इतना आ गया। उसके बाद इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दिए, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो डायरेक्ट मैंने 1 लिख दिया, इसको एक साइड लिख देते, उसके बाद करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। खैर 2 साइन थीटा, अब कॉस थीटा का होता है साइन 2 थीटा, यहाँ पे नहीं लिखा है अभी, हाँ लेकिन इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ये लिख के बता दिया है। ठीक है, और ये सबसे शुरू में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा भी था कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा। अब थीटा की जगह पे xy2 है, इसलिए xy2 है यहाँ पे। अब इसको ऐसा किया और ये वाला ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व किया और ये आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का सेशन। और देखो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और जिससे मुझे पता चल सके कि कितना अभी मुझे और करना है, कितने क्वेश्चन और कराने हैं। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।